हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको इंटीग्रेशन का एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और जो कि 7.1 है क्लास 12 का। और उससे सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, जो इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेशंस, तो इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है तो उसमें इंटीग्रेशन के चैप्टर का जब आप उसका हेडिंग देखिएगा तो उसमें इंटीग्रल्स लिखा है। तो आप सोचिएगा कि सर बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन और चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स, तो व्हाट इज़ दिस, ये है क्या? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इंटीग्रेशन जो जिसे हम कहते हैं, इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है। इंटीग्रेशन ये इंटीग्रल लाने का प्रोसेस है। और इंटीग्रल क्या है? तो इंटीग्रल आपको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं और डेरिवेटिव आप पढ़ चुके हैं। यदि आप पढ़े होंगे डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव के उल्टे भाग को, डेरिवेटिव के उल्टे को हम लोग या अपोजिट कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, तो उसे हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। यदि हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करें, डेरिवेटिव निकालें, तो cos x होता है। तो cos x, साइन एक्स का यदि डेरिवेटिव cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन हमारा sin x हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं sin x का डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो ये जो आया है cos x, ये डेरिवेटिव है, ये क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव। और यहाँ से इसमें जो कन्वर्ट हो जाएगा हम इसे कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। हम इसे एंटी डेरिवेटिव कहते हैं और एंटी डेरिवेटिव को ही हम इंटीग्रल कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव को ही इंटीग्रल कहते हैं। और रही बात, अभी अभी इंटीग्रेशन की बात बोल रहे थे, तो इंटीग्रेशन क्या है? इसको इसमें कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, यानी प्रोसेस ऑफ इंटीग्रल्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ इंटीग्रल्स को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। व्हाट इज इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रल्स। व्हाट इज इंटीग्रल्स? इंटीग्रल्स इज एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, और एंटी डेरिवेटिव यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आपको इसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत होगा नहीं। स्टार्टिंग में तो आप आइडेंटिटी कुछ याद कर लीजिएगा तो आप कर लेते हैं आइडेंटिटी, लेकिन जैसे जैसे आप स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाइएगा तो आपको 3 मेथड है इसका। ठीक है, हालांकि 7.1 बनाने में ज़्यादा हमको मेथड की चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको केवल यदि इंटीग्रल्स वाला याद है, चाहे डेरिवेटिव वाला भी याद है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी जो इसके माध्यम से हम बता रहे हैं, यदि साइन एक्स का कॉस एक्स आपको याद है, डेरिवेटिव वाला याद है, आइडेंटिटी, तो इंटीग्रेशन वाला एकदम खूब इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको देखना ये होगा, या इसमें आपको लर्न आना होना चाहिए। जैसे आपका, जैसे हम बताते हैं tan x का डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, यानी एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा, वो आपका sec स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव आपका जो हो जाएगा tan x हो जाएगा। ठीक है, हम कांस्टेंट की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो कांस्टेंट हम किस कंडीशन में डालते हैं, ये आप ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना, तो साइन एक्स प्लस 5 यहाँ पर कोई कांस्टेंट डाल देते हैं और इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो चूंकि इसका वैल्यूएशन हमारा cos x ही आता है, इसके प्लेस पर 0 आ जाता है। तो इन चीज को ध्यान में रखते हुए कि हो सकता है कि कोई हमारा कांस्टेंट हो, उसको याद में रखते हुए हम c का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि इसका क्या होगा, हम तो ये तो थोड़े नहीं देखेंगे, तो मान लो कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो इतना, और इसके प्लेस पर c डाल देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यदि हम इसको लिखना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम लिखते हैं cos x का इंटीग्रेशन sin x
प्लस सी। ठीक है, ये हम लिखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला जो मेथड है इंस्पेशन मेथड है। इंस्पेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट साइन 2x है। तो साइन 2x का इंस्पेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो इंस्पेशन मेथड में हम लोग देखते हैं, हम लोग लिखेंगे वी लुक फॉर ए फंक्शन whose derivative is sin 2x। ठीक है, जिसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो, sin 2x हो। तो हम इसमें देखेंगे कि किसका sin 2x आ रहा है। हम ऐसे फंक्शन को देखेंगे जिसका डेरिवेटिव sin 2x आ रहा है। तो cos का डेरिवेटिव sin x आता है, तो हम cos रख लेते हैं। देयरफॉर cos, चूंकि 2x है तो 2x भी साथ में रख लेते हैं और इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं। तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin 2x। फिर 2x का क्या होगा, तो इंटू 2। तो हम यहाँ पर ना लिख करके हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में डाल देते हैं। तो चूंकि हमको अभी बताया कि वी लुक फॉर ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज sin 2x, तो हमको ये देखना है कि sin 2x का डेरिवेटिव क्या हो रहा है, किस चीज का डेरिवेटिव sin 2x आ रहा है। तो प्रॉपर तो ये आया नहीं है, 2 sin 2x है। हम इसको इस तरफ लेके आते हैं, तो दैट ऑपरेशन इधर आएगा तो ये हाफ हो जाएगा। हाफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज इक्वल टू sin 2x। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू sin 2x। तो जैसा कि हमने बताया कि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज cos 2x अपॉन 2। ठीक है, ऐसे हम लोग इंस्पेशन मेथड के माध्यम से बनाते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जामिनेशन में इस तरह से बनाने को नहीं आएगा। ये केवल ये इसका केवल देने का रीजन ये है, कारण ये है कि आप ये समझें कि जो डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, वो एंटी डेरिवेटिव का उल्टा होता है। ठीक है, यदि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा, ये बताने का कारण है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है cos 3x। cos 3x का भी हम ऐसे ही देखेंगे। वी लुक फॉर ए फंक्शन, हमको टोटल मिटाना नहीं चाहिए था, whose derivative is cos 3x। therefore cos 3x का साइन का चूंकि cos होता है तो हम लिखेंगे sin 3x। तो ये क्या हो जाएगा cos 3x, और 3 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में चला है, क्योंकि पहला इसको हम करेंगे फिर 3x का करेंगे तो 3 इंटू 1 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट ऑपरेशन ये उसी तरह आ जाएगा सिमिलरली, और ये यहाँ पर चला आएगा। हम यहाँ पर ना लिख करके डायरेक्टली यहाँ पर रिटेनाइज कर लेते हैं, तो ये cos 3x हो जाता है, यानी इसका डेरिवेटिव cos 3x। तो cos 3x का एंटी डेरिवेटिव ये होगा, यानी हमारा इंटीग्रेशन ये होगा। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव of cos 3x is sin
3x/3 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसी तरह हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 e⁻²x का। तो इसमें भी हम वही कंडीशन अपनाने वाले हैं, और चूंकि आपको पता है कि e⁻²x का डिफरेंशिएशन में e⁻²x है, तो हम इसी को रख लेते हैं e⁻²x। तो e⁻ का डिफरेंशिएशन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा e⁻²x। बट इसमें क्या है, पावर है, तो ये पावर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। फिर अगेन क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू का प्रीवियस क्वेश्चंस आपका ये डिवाइड में चला जाएगा, e⁻²x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर e⁻²x का आपका एंटी डेरिवेटिव e⁻²x/2 हो जाता है। तो इस तरह से हम देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x इज इक्वल टू e⁻²x/2 रिटेन हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं, तो चूंकि इसी तरह हम बढ़ेंगे इसमें भी। हाँ, क्वेश्चन 4 में ax + bx² है, तो हम यही चीज देखने वाले हैं, सेम एक ही कंडीशन से इस स्पेशल मेथड से बनाने वाला है। इससे हार्ड कोई क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाते उतना, ये केवल आपको समझने के लिए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा एग्जामिनेशन में कि आप इन स्पेशल मेथड से बनाओ, बट हमको बनाना है, थोड़ा सा समझना है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि किसका वैल्यूएशन इतना आ सकता है। तो यदि हम पावर क्यू डालेंगे तो स्क्वायर आएगा, तो हम इसी चीज को उठा लेते हैं और इसका पावर क्यू डाल देते हैं। तो यदि इसका हम लोग निकालते हैं एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये क्या हो जाता है कि आपका 3 पावर चला आता है, मल्टीप्लाई में होता है ना, x⁻n का डेरिवेटिव बराबर x⁻n-1 n इंटू n-1 n इंटू x⁻n-1। उसी तरह 3 इंटू ax + b⁻3 - 1 n इंटू, फिर इसका होगा अंदर होगा, तो इसका क्या होगा, इसको स्थिर मान करके इसका डिफरेंशिएशन +0। तो हम यहाँ पर केवल मल्टीप्लाई फॉर्म में a डाल देते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या होता है कंडीशंस, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे बना रहे थे ठीक वैसे ही ये भी है। हमको केवल ये दिखाना है ना कि किसका डेरिवेटिव इतना आ रहा है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव इतना आ रहा है। तो चूंकि इसको हम इधर लेके चले आएंगे तो हमको फंक्शन दिख जाता है, ये चूंकि 3 है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो हमारा ax + b/3 का होल क्यूब का एंटी डेरिवेटिव हमारा आता है ax + b का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax + b² इज इक्वल टू ax + b/3 पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, पांचवा नंबर क्वेश्चन है sin 2x - 4e⁻3x। ठीक है, तो हम इसमें भी वही करने वाले हैं, कुछ खास करने वाला है नहीं। आपको थोड़ा सा मिला करके यहाँ पर वैल्यूएशन रख लेना है, और आपको कितना लेके आना है, आपको इतना ही लेके आना है। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा 2-4 स्टेप बढ़ सकते हैं इसमें। तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, हम जानते हैं कि cos का साइन होता है, तो हम यहाँ पर cos 2x ले लेते हैं। और हम जानते हैं कि cos 2x लेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड फॉर्म में इधर करेगा, डिवाइड होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर 8 ले लेते हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ पर इसका 3 आने वाला था, हम यहाँ पर 3 रख लेते हैं और यहाँ पर 3x कर लेते हैं। ऐसे जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो cos 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x/2 सॉरी cos का माइनस साइन होता है, तो
कॉस का क्या होगा माइनस साइन 2x, फिर 2x का क्या होगा 2, तो माइनस 2 साइन 2x, फिर माइनस, ठीक है 8/3, ये तो कांस्टेंट है, e टू द पावर उतना का उतना ही होता है, 3 मल्टीप्लाई में चला आएगा, तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -2 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, हम चूंकि यहाँ पर प्लस लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर -2 कॉमन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2x, और ये चूंकि माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसमें प्लस था, सॉरी यहाँ से यहाँ प्लस था, तो ये माइनस यदि 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये साइन 2x, ये -4 और e टू दी पावर 3x। आपको कुछ चेहरा इसका दिखने लगा है, ये वाला हम यदि इसको इधर लेके चले आते हैं तो हमारा काम हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका, इधर आएगा तो ये डिवाइड फॉर्म में जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2x/2 माइनस हम बाहर ले लेते हैं इसका, प्लस 8/3 e टू दी पावर, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा नीचे, इजकल टू साइन 2x - 4 e टू दी पावर 6। माने इस फंक्शन का मीन्स इस फंक्शन का ये आ रहा है आपका डेरिवेटिव, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये होगा, तो देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव इज हम डाल देते हैं, क्योंकि इतना हम लिखना नहीं चाहते तो हम डायरेक्टली वैल्यूएशन लिख लेते हैं, -cos 2x/2 प्लस 8/6 e टू दी पावर 3x, ये आपका आंसर हो जाता है। ये था आपका इंस्पेशन मेथड से रिलेटेड। अब जो क्वेश्चन है वो तेजी से बनेगा, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। पहले आपका 5 क्वेश्चन बन गया। इसके बनाने से पहले हम प्रॉपर्टी का जिक्र कर लेते हैं। इनके कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे मान लीजिए कि यदि दो फंक्शन का इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इनको तोड़ करके लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, इतना इंडिपेंडेंसी है इसमें, और इसका आप अलग अलग वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। यदि ये दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी में आप देखते हैं कि यदि कोई फंक्शन है कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको आज़ादी से आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस, ठीक है, हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम लोग तोड़ के बनाएंगे। ठीक है, और इंटीग्रेशन में आपको यदि आइडेंटिटी याद है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये 7.1 में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बहुत तेजी से बनेगा। हम 6, 7 और 8 तीन क्वेश्चन एक साथ नोट करते हैं। पहला नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ 4 e टू द पावर 3x + 1 dx। दूसरा नंबर है कि इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 - 1/x² dx। और तीसरा नंबर है ax² + bx + c dx। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बताया उसके अनुसार ये एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, पहले तो हम इसको बाहर कांस्टेंट ले सकते हैं और इनको फर्स्ट के अनुसार तोड़ सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको थोड़ा सा पार्ट में बांट देते हैं। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो सेम ही होता है। ठीक है, तो सेम ही होता है, तो ये e टू द पावर 3x ही होगा। बट इसमें अंतर है, उसमें था डेरिवेटिव होता था तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लाइड होता था तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो जाता था, बट इसमें जो है डिवाइड हो जाता है। हम लोग इंस्पेशन मेथड में ऐसा देखें, e टू द पावर 2x का देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में चला जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन आपका यदि x के रिस्पेक्ट में है तो x ही होता है, प्लस c डाल देते हैं। यहाँ पर हम पहले इसको इंटरनली मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो x² होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है x² × 1/x², तो ये कैंसिल 1 हो जाता है। आप इनको तोड़ करके लिखिए,
तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो इसका होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इजकल टू x टू द पावर n अपॉन n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। तो इस तरह से यानी जितना पावर है उसमें 1 ऐड करिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 प्लस 1 3, 3 अपॉन 3 माइनस, इसका हम बताइए किया x होता है प्लस c, ये इसका आंसर हो जाता है। फिर इसको भी हम अगेन तोड़ लेते हैं वैसे ही जैसे बता रहे थे, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3, ये भी इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 प्लस सी, इसका क्या होता है 1 का क्या होता है एक्स होता है। सी चूंकि यूज किया गया तो हम कांस्टेंट के लिए के का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारे 8 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं, इसको इरेज करते हैं। You can solve easily. 9 नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x dx। हम उसी तरह बनाएंगे, हमको लग रहा है कि इतना में इसका काम हो जाएगा। 10 यहाँ पर नोट कर लेते हैं। इसका है रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इतना में हो जाएगा। इसका है 11 का एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका भी इतना में हो जाना चाहिए। ये 12 नंबर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा 3x प्लस 4 अपॉन रूट अंडर एक्स डी एक्स, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे इसमें। तो हम अभी 4 क्वेश्चन नोट किए हैं, देखेंगे तो वहाँ पर 1-2 और हट जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले इसको बाहर ले लेते हैं। इसका हम बता दिए जितना पावर है उसमें एक ऐड होगा, उसी से डिवाइड कर देंगे, ये उतना ही होता है, और सी डाल देते हैं इसके साथ। इसका स्क्वायर होता है, यदि ये है ये बी है तो ए स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर होगा तो आपका एक्स ही हो जाता है। इसका तो 1 अपॉन एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ये भी यानी माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, 1 रूट रूट कैंसिल्स, तो ये आपका बचता है -2। आप इसको इजीली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आप एक ही साथ निकालिए, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका log x हो जाएगा, 1/x का log x होता है, और इसका क्या होता है 2 और x 1 का क्या होता है x होता है, तो x प्लस c इसका हो जाता है। इसका देख रहे हैं यदि x स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे तो इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा x, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 4x टू द पावर -2। इनका भी निकाल लेते हैं। इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 5x हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा इसमें एक पावर ऐड होगा तो -1 अपॉन -1, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, और x टू द पावर 1 को आप 4 अपॉन एक्स प्लस सी रिटेनाइज कर सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन की बात करें तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है 1x टू द पावर 1/2 ये होता है, ठीक है। तो अब उसमें भी अपॉन में है, ठीक है। तो ये जब ऊपर की तरफ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1/2 प्लस 3x टू द पावर 1 - 1/2 प्लस 4x टू द पावर -1/2। फिर यहाँ पर रिटेनाइज करते हैं तो ये देखिए 2 3 या 6 माइनस, जब ऐसा कंडीशन हो सबस्ट्रैक्शन का तो आप केवल इसके नीचे कुछ ना हो तो आप केवल इससे इसमें मल्टीप्लाई करके 1 सबस्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। 2 3 या 6 1 7, 2 3 या 6 -1 5 अपॉन 2 आता है इसका, तो x टू द पावर 5 अपॉन 2 dx प्लस 3, ये 1 में हाफ यदि सबस्ट्रैक्ट करते हो तो हाफ ही बचता है, और इसमें आपको जो करते हो आप रिटेनाइज कर सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन लिख रहे हैं तो ये इसमें यदि 1 ऐड करते हैं तो ये 7/2
अपॉन 7/2, तो उल्टा करोगे तो 2/7, और फिर इसका करते हो तो 3/2, इसको उल्टा करोगे तो 2/3, और फिर इसका करते हो तो x⁴ 1/2, 1 ऐड करोगे तो 2 मल्टीप्लाइड होगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो ये कैंसिल, तो आपका इतना ही आंसर आता है। तो आपका 12 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में हम बनाएंगे इंटीग्रेशन का, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए।